दोस्तों, आप सभी ने रामायण देखा होगा, पढ़ा होगा। इनके रचयिता थे वाल्मीकि जी। ये रामायण लिखने से पहले ये वाल्मीकि जी एक दरोडेखोर थे, लूट मार करते थे। इन्हें एक ऋषि ने जब कहा कि आप इतना पाप कर रहे हो कि आपके मुंह से प्रभु रामचंद्र जी का नाम भी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए करता हूं। तो कहा कहकर देखिए राम राम, तो उनके मुंह से मरा 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 ये वर्ड आ रहा था। तो उन्होंने कहा भगवान ये क्यों, ऋषि जी ये क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि ये सब जो आप पाप कर रहे हो इसके भागीदार सिर्फ आप और आप ही हो। तो कि नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों से के लिए करता हूं, और मेरे ये पाप में सभी मेरा कुटुंब मुझ पर इतना प्यार कर रहा है कि उनके लिए मैं करता हूं, तो ये पाप में मेरे सभी रिश्ते जो बीवी बच्चे सभी भागीदार है। तो उन्होंने जाकर पूछ लीजिए। वाल्मीकि जी घर पर गए, उन्हें बीबी से कहा कि मैं जो पाप कर रहा हूं, आपका पेट भरने के लिए मैं दरोड़ा डाल रहा हूं या लूट मार कर रहा हूं, तो इस पाप में क्या आप मेरी बीबी हो, तो क्या इसमें आप शामिल हो या इससे जिम्मेदार हो, या ये पाप थोड़ा मेरे सर का आप लोगी? तो उन्होंने कहा क्यों, पाप सिर्फ आप कर रहे हो, आपने मुझसे शादी की है, आपका काम है मेरा पेट भरना। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा, जिनको जन्म दिया है, बच्चों से पूछा कि जिन तुम्हारे लिए मैं आज आप तुम्हारा पेट भरने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, क्या आप इसके हिस्सेदार बनोगे, इस पाप के हिस्सेदार बनोगे? तो उन्होंने भी कहा नहीं, आपने हमें जन्म दिया है, आपका काम है हमें हमारा पेट भरना। तो ये देखकर इन्हें इतना दुख हुआ कि तब पता उन्हें चला कि जो हम करते हैं उसका परिणाम और उसका पाप सिर्फ हमें लगता है। दोस्तों, आप सोचोगे ये सुबह सुबह विनोद जी ने ये रामायण की कहानी क्यों हमें बताई, वाल्मीकि जी की कहानी? दोस्तों, इसका कारण यह है कि कल ही एक न्यूज आई है, मैं आपके सामने रखता हूं। मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचार प्रकरणामध्ये लाचलुचपत विभागाच्या वतीने कारवाई सुरू असतानाच आता एक आणखी दुय्यम अभियंता 8.5 लाखाची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले आहे। महापालिकेच्या एक पश्चिम विभागाच्या इमारत व कारखाने विभागाचा हा दुय्यम अभियंता, इनका नाम है राठोड, असून 2 मजली घराचे अनधिकृत बांधकाम तोडू नये म्हणून या अभियंताने लाचेची मागणी केली। त्यामुळे लाचेची ही रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकारी सापळा रचत त्याची अटक केली। मुंबई महानगरपालिकेचे वांद्रे ते सांताक्रूज पश्चिम या एच विभागाचे इमारत कारखाने विभागाने चॅपेल रोड परिसरातील 2 मजली राहत्या घराला 26 जानेवारी 2023 रोजी नोटीस पाठवली। या नोटीस नंतर बांधकामाच्या मालकाने त्या राहत्या घराचे बांधकाम अनधिकृत नसल्याने या बांधकाम कारवाई न होण्याची विनंती केली। तेव्हा त्यांनी 15 लाख रुपये देण्यात यावे अशी मागणी केली व 15 लाखाच्या ऐवजी 9 लाखात ते डन झालं। आणि त्याच्यानंतर 6 फेब्रुवारीला त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे तक्रार केली। त्यानुसार मंगळवारी 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी एच विभागात सापळा रचण्यात आला। त्यामध्ये 9 लाखाच्या रुपयाऐवजी 8.5 लाख रुपयाची रक्कम देण्यावर तडजोड झाल्याने ही रक्कम मंगळवारी स्वीकारण्याची तयारी दुय्यम अभियंत्यांनी दाखवली। त्यानुसार एच पश्चिम विभागात असलेल्या सापळ्यात दुय्यम अभियंता 8.5 लाखाची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडला गेला, असे अपर पोलीस आयुक्त विजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली। अब सोचिए कि ये अधिकारी पूरे काम धंधे पे लग गया, लेकिन आप दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये 8.5 लाख आप क्या सोच रहे हैं इनके पास गए होंगे? मैं हमेशा कहता हूं, छोटे ठेकेदार हो या छोटे अधिकारी हो, फंसते वही है। आज इन्हें बचाने वाला कोई नहीं। आज तक महानगरपालिका कितने अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, बड़तरफ, और अभी तो ऐसी न्यूज आई है कि आतापर्यंत लाचखोर 395 पैकी 55 कर्मचारी बड़तर्फ तसे निलंबित झाले। इसका मतलब इनको पेंशन नहीं, कुछ नहीं। यही होता है दोस्तों ऊपर। यही इसीलिए मैंने वाल्मीकि की कही कि इसका भागीदार कोई नहीं होता।
क्या आपको लगता है ये 8.5 लाख रुपए जो ये राठौड़ लेने गया था, क्या इसके जेब में जाने वाले थे? मैंने बीच में कहानी कही थी कि दूध की ऐसे 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 ऊपर जाते वक्त तक उसी तरह ये होता है बीएमसी। जब मैं इन अधिकारियों के खिलाफ बोलता हूं तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। तो आज ये राठौड़ 8.5 लाख रुपए जो भी ये पेपर कहता लेने गया था, तो सिर्फ वही जिम्मेदार था। आज वो तो घर में बैठकर, मैं चैलेंज से कहता हूं कि उसका साथीदार कोई नहीं होगा। ऊपर के अधिकारी घर में बैठेंगे और ये राठौड़ अपनी जिंदगी भोगता रहेगा। अब आते हैं दोस्तों अपने मुद्दे पर। मैंने हमेशा कहा कि ये जो ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, ये जो इतने पैसे लूटा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आंख में कचरा डालना, मराठी में के धूल फेंक करना है। कल ही पेपर में आया है, रेस्ट डिवाइडर पोस्ट ट्रेंड टू द लाइफ ऑफ लिम। मतलब ये जो डिवाइडर्स इन्होंने बनाए हैं ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, या जो G20 समिट के नाम पर, जो भी ये हाईवे ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, इससे पब्लिक की जिंदगी धोखा हो रही है। क्योंकि ये एक फोटो में आपके सामने बताता हूं, इस फोटो में आप देखोगे कि किस तरह ये महिला ऊपर से छलांग मारकर जा रही थी, और ये है बाजू में उनका डिवाइडर जो पहले था। उसी तरह ये एक सीनियर सिटीजन देखिए आप, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर यहां तो सिर्फ पूरा लिखा है कि बीएमसी इज अ ब्रेकिंग थिंग दैट अनब्रोकन, मेकिंग इट लाइफ डिफिकल्ट फॉर वॉकर्स अक्रॉस द सिटी। ये जो अच्छे अच्छे डिवाइडर, मैं हमेशा कहता हूं ना, अच्छे अच्छे तोड़कर जो नए बनाए जाते हैं, इससे मुंबई की जनता को तकलीफ हो रही है। इन्हें कुछ नहीं पड़ा। जो फंड आया है हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जो दिया है फंड, उसे कैसे लुटाया जाए इसके पीछे ही पड़े। उसमें कितने अच्छे काम तोड़कर किए जाता है। हम कल ही एक फर्स्ट अपील में के ईस्ट में प्रकाश बिरजे जी, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, फर्स्ट अपील के जो उनके पास होती है, उनसे मिले थे। तो उनसे हमने जब हमारा वक्त आया, हमें बुलाया गया, हमने पहले उन्हें कहा कि सर मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चन आपसे पूछने, 3 से 4 क्वेश्चन पूछने हैं, आप उसका सिर्फ आंसर हमें दीजिए, फिर हमारी आगे की बातें चलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं आज अपने दिल की बात में हर एक जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है, इनसे ये 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं, और हो सके तो इसे गौर से सुनिए। और जहां तक ये वीडियो जाएगा, अगर वहां प्रथम अधिकारी हो, फिर SWD के हो, के वेस्ट के हो, H ईस्ट के हो, H वेस्ट के हो, या फिर के ईस्ट के हो, इन्हें ये 4 क्वेश्चन आप मैं पूछना चाहता हूं। सदर अधिकारी माहिती दिलेल्या कालावधीत माहिती देण्याची टाळाटाळी का करत असतात? दूसरा प्रश्न आहे, प्रत्येक वेळी प्रथम अपीलला येण्याचा आम्हाला का भाग पडतात? उसके बाद, वारंवार होणाऱ्या मनस्तापाबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर तुम्ही काय कारवाई कराल? आणि शेवटचा प्रश्न आहे, तुम्ही दिलेला आदेश, अवॉर्ड त्याला म्हणतात, संबंधित अधिकारी जेव्हा धुडकावतात किंवा पाळत नाही, त्यावर तुम्ही काय कारवाई करता? दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन पूछने के बाद शायद बिरजे सिंह ने आदेश भी दिया है कि हर एक एई को लेटर दिया जाए कि ये हर आंसर 30 दिन में दिया जाए। तो मैं हर एक प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील करूंगा कि इस तरह का आदेश दीजिए कि हमें बार बार फर्स्ट अपील में आकर आपके पास ना आना पड़े। उसी तरह आपने जो अवार्ड दिया है उसका भी मान रखा जाए। और एक उदाहरण इसमें देता हूं कि SWD में मुझे पगारे साहब ने एक अवार्ड दिया था, पी नॉर्थ या पी साउथ के बारे में, कि ये फाइलें आपको देनी है। आज उसको 1 महीना हुए, उसके ई थे अमोल दलाल जी, इनसे हम मिले। मैंने कहा, अमोल दलाल जी, मुझे सिर्फ आपके बंदे, ये है संबंधित अधिकारी है,
जो सब इंजीनियर इनसे मिला के दीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, आपके पास बार बार होगा, आप बहुत बिजी होते हैं। उन्होंने मुझे मिला कर दिया, लेकिन आज तक खेत से कहना पड़ता है कि मुझे 1 महीना हुआ, आज तक मुझे सिर्फ 2 फाइलें मिली, बाकी कोई भी फाइलें नहीं मिली। मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 पेपर मांगे, पूरी फाइल भी नहीं 5। लेकिन अगर ये जो अधिकारी है, जो अमोल दलाल जी के अंडर काम करते हैं, ये अगर ये 5 पेपर नहीं दे सकते, तो इसका मतलब आप जानिए क्या होगा। क्या मैं ये भ्रष्टाचार का आरोप इन पे रखता हूं, क्या गलत है? क्या पेपर इनको अपने घर से लेने पड़ते हैं? आप मुझे बताइए। मैंने कल ही कहा कि अब मैं पेपर नहीं मांगूंगा, अब मैं पगार जी से ये अपील करूंगा कि इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे। अगर हमें आप बुला के अवार्ड देते, 7 दिन का आदेश देते, उसके बाद 1 महीना लौटने पर भी अगर ये अधिकारी काम नहीं करते, तो इन्हें क्या सजा होनी चाहिए, ये आप ही करिए। दोस्तों, इसी तरह यहां देखोगे आप, ये 8,500 जो मैंने कहा था ना के वेस्ट में भरे हैं, कल हमारे बंदे पेपर लेके आए हैं। ये है सूर्या इंजीनियरिंग। बहुत जन ने पूछा सूर्या इंजीनियरिंग का क्या हुआ, क्यों आगे उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं SWD के। तो ये है उनके पेपर, एक मेरा पूरा टेबल इनके पेपर से भरा हुआ है। दोस्तों, अब होगी एक एक काम की इनकी छानबीन। कितने काम के वेस्ट में किए हैं, कैसे किए हैं, इसकी पूरी मैं हर फाइल के ऊपर हमारे 3-3 बंदे लगे हुए हैं। एक इंजीनियर है, एक कड़िया मिस्त्री है और एक फोटोग्राफर है। ये हर काम का कहां लादीकरण किया है, कहां क्या किया है, कहां छोटे रास्ते किए, जो भी ये काम है, ये पूरी फाइल है। कम से कम 8,500 रुपए के 4,500 पेपर्स है। ये हफ्ते रविवार को हमारी जब मीटिंग होगी तभी ये सब पेपर दिए जाएंगे और होगी इनकी इंक्वायरी। दोस्तों, वक्त लगता है हर चीज को, क्योंकि हमें ये कोऑपरेट नहीं करते। मैंने कल भी प्रकाश बिरजे जी से कहा कि आपके अधिकारी कोऑपरेट नहीं करते, हमें पेपर नहीं देते। सौंदर्यीकरण का नाम पर मैंने जो फाइल मांगी थी, तो उन पर कहते हैं कि मेरे यहां सिर्फ एक ही काम है। चौहान जी ने कहा मेरे यहां एक ही काम है। राणे जी की जो असिस्टेंट थी, उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ एक ही है। एक काम है तो 5 तारीख को हमारे यहां सदानंद रोड पर उद्घाटन कौन सा हुआ? जो मैं रहता हूं वहां ही 2 काम शुरू है, और ये कहते हैं कि इसका मतलब मैंने पहले से कहा है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बस सिर्फ भ्रष्टाचार। मैंने बिरजे जी से वक्त भी मांगा है, मैंने कहा कि मैं प्रूफ के साथ आपके रखूंगा, सब प्रूफ रखूंगा। किस तरह ये जो पेपर में आया है ना, जो जुने काम अच्छे काम तोड़कर, ये सब प्रूफ रखूंगा आपके सामने। पेपर के सिवा मैं नहीं बोलता, इसलिए दोस्तों वक्त लगता है। ऐसे ही हवा में बाण चलाना हो या तीर चलाना हो या तुक्के मारना हो, ये मुझे नहीं जमता। उसी तरह डीबी, जो मैंने कहा था डीबी इंजीनियरिंग, डीबी शाह, DR शाह, डीबी शाह, जो भी है जू गली का काम, उसके पीछे भी हमारी लेटर सब जगह पर गए हैं। तुषार पाटिल जी से हमने मिलने की कोशिश की, उन्हें फोटोज दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। कोई बात नहीं, हमने हमारी स्टेप ले ली है, अब देखेंगे उसके बिल कैसे पास होते हैं। अगर इसके बारे में बिल पास हुए, एक ध्यान रखिए, ये जो है ना, ये हम जो भी कायदे कहते हैं ना, ये भी मैंने आपको पढ़ के बताया था बीच में कि रेस डिवाइडर पोस्ट थ्रेट टू द लाइफ ऑफ लिंक, ये भी भारतीय संविधान आर्टिकल 21 में लिखा है। इसी तरह अगर हमारी तकरार पर अब कार्रवाई नहीं कर रहे, तुषार पाटिल जी आपको मैं कह रहा हूं, आपके संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, तो हमें पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ तकरार करनी पड़ेगी, FIR लिखनी पड़ेगी कि हम RTI से माहिती मांगते हैं और निग्लेंसी ऑफ वर्क के हिसाब से आपके अधिकारी पर कार्रवाई कर सकते हैं। हमने आपको फोटोज दिए हैं, हमने आपसे मुलाकात का वक्त मांगा, 1 नहीं 3 या 4 बार, लेकिन आप बिजी दिखाकर वक्त नहीं दे रहे। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या आप भी इसमें शामिल है। भगवान करे आप शामिल ना हो, क्योंकि आप नए नए आए हो। आशा करता हूं जल्द से मिलकर इनका बिल रोकोगे आप। अगर हम गलत है तो हमें बताइए, लेकिन अगर वो गलत है, फोटोज गलत है, और ये फोटो अगर सच है, तो उन पे कार्रवाई कीजिए। बस यही दोस्तों चाहता हूं मैं हमेशा। और फिर एक बार कहूंगा
कि ये नए वाल्मीकि मत बनिए, ये जो जूनियर अधिकारी है ये खुद फंसेंगे, इनके पीछे कोई नहीं होगा, ना वो ठेकेदार होगा ना कोई अधिकारी होगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार सूर्या की इस कहानी को लेकर। थैंक यू।